नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त संगीता और आज हम बात करेंगे धर्म के बारे में कि आखिर धर्म क्या होता है। हम यहाँ पे धर्म का अर्थ धार्मिक मान्यताओं से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य से कर रहे हैं। जो हमारा कर्तव्य है वो ही निर्धारित करता है कि आपका धर्म क्या है। फिर वो चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा, ये दोनों ही प्रकार के जो कर्म होते हैं ना, वो ही बताता है कि आपका धर्म है या फिर अधर्म। इस ब्रह्मांड में ईश्वर ने जो भी जीव या प्राणी बनाए हैं उनका अपना अपना एक कर्तव्य, अपना अपना एक धर्म निर्धारित है। जैसे कि धरती हुए, आकाश, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, आप, मैं, पशु पक्षी, हर किसी का अपना अपना एक धर्म निर्धारित है। जैसे कि नदी का धर्म है बहते रहना और लोगों को जल प्रदान करना, उसी तरह सूरज का धर्म है दुनिया को रोशनी प्रदान करना। उसी प्रकार पेड़ पौधों का धर्म है लोगों को फल और जीवन प्रदान करना। उसी प्रकार मनुष्य का कर्तव्य है, धर्म है उदारता, करुणा, दया और सदाचारी होना। यही मनुष्य का धर्म है। परंतु मनुष्य जब स्वार्थ में आकर या किसी को हानि पहुंचाने के बारे में सोचकर कोई कर्म करता है तो वो कर्म नहीं बल्कि अधर्म बन जाता है। इसलिए मनुष्य को ना हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए जिससे अपना और लोगों का और समाज का भला हो। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम किसी का बुरा भी मत करिए, तो कम से कम आपके हाथ से अधर्म तो नहीं होगा। वैसे तो धर्म के कई अलग अलग प्रकार हैं। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में एक कहानी आपसे कहती हूँ। एक साधु थे जो कि बहुत ही सदाचारी थे और जनहित में कार्य करते थे, हर एक प्राणी की सेवा करते थे। एक बार वो नदी तट पर नहाने के लिए जाते हैं तो नदी के अंदर उन्हें एक बिच्छू नजर आता है। तो वो अपने धर्म के अनुसार उस बिच्छू को उस पानी से लाने का प्रयास करते हैं। वो जैसे ही उस बिच्छू को उठाते हैं वो बिच्छू उन्हें डंक मार देता है। परंतु जो साधु है वो अपने धर्म के अनुसार उन्हें बाहर लाने का प्रयास नहीं छोड़ते हैं और बिच्छू अपने धर्म के अनुसार उन्हें बार बार डंक मारता रहता है। तो वो साधु जो है ना, उसे जैसे ही बाहर लेके आते हैं और उसे जमीन पे छोड़ देते हैं तो लोग उनसे प्रश्न करने लगते हैं, जब वो बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा था तो आपने उसे क्यों बचाया, आप उसे पानी में रहने देते। तो वो साधु कहते हैं, जिस तरह से उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा उसका धर्म है डंक मारना। तो जब वो जीव अपना धर्म नहीं छोड़ रहा था तो मैं अपना धर्म कैसे छोड़ सकता था। इसलिए मैंने उसके प्राण बचाए और उसे मैं पानी के बाहर लेके आया हूँ। तो आप कोई भी धर्म करते हैं या आप कोई भी कर्म करते हैं अच्छा, तो उस कर्म में आपको कष्ट का अनुभव भी हो सकता है या कोई कठिनाइयाँ भी आ सकती है, परंतु हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। महाभारत में आपने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण का नाम तो सुना ही होगा। ये तीनों वो महायोद्धा थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। जो भीष्म पितामह है उन्होंने अपने वचन को ही अपना धर्म समझा। उन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए अधर्म का साथ दिया। उसी प्रकार गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने पुत्र मोह में आकर अधर्म का साथ दिया। और महारथी कर्ण, जिन्होंने अपने मित्र का ऋण चुकाने के लिए उन्होंने जो सहायता ली थी अपने मित्र से, उसके लिए उन्होंने अधर्म का साथ दिया। तो जरूरी नहीं कि आप धर्म के साथ साथ अगर आप किसी अधर्मी का साथ भी देते हैं तो वो भी एक अधर्म ही होता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे लोगों और अच्छी संगत में भी रहना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे कर्म करने के साथ साथ उन
अधर्म से भी बचे, जो कि अधर्मियों के साथ हम मिलकर उसके भागी बन जाते हैं। आज के लिए इतना ही। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और कमेंट में जो भी आपको लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई हो या कुछ मुझे और अच्छा करना चाहिए तो उसके लिए कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।